तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्लीनर्स को देखते हैं, जहाँ पर वो एक साथ जमे हुए होते हैं और वो मीना के एक्शन को देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि वो न्यू क्लीनर कहाँ चला गया है। तो वो कहता है कि फिर से वो बाथरूम पर गया होगा। और फिर वहीं पर हम पुरोखाशी और इशिकावा को देखते हैं, जहाँ पर वो उस आदमी से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। और इसके बाद वो उस पर निशाना तानता है और पुरोहाशी पर शूट करता है, जिसकी वजह से पुरोहाशी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि मेरा निशाना थोड़ा ठीक नहीं है। और फिर वो अपनी रियल पाम में आ जाता है, काइजू नंबर 9। तो फिर वो इचिकावा पर निशाना लगाने लगता है, तो मतलब इचिकावा उसे थोड़ा थोड़ा बचने लगता है। और फिर आखिर में उसको काइजू को लगता है कि मतलब ये आदमी जो है मेरे निशानों को यानी मेरे टारगेट को आसानी से देख सकता है। और फिर इसके बाद वो फिर से उस पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन इचिकावा उसकी निशाने से फिर से बच जाता है। तो फिर वो काइजू कहने लगता है कि मतलब ये आदमी तो बहुत ज्यादा अक्लमंद है। और फिर इसके बाद इचिकावा फुरुहाशी से कहने लगता है कि मतलब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें और आदमियों को खबर करना होगा कि यहाँ पर वो काइजू नंबर 9 है। तो इसके बाद फुरुहाशी भागने लगता है। और फिर वो रास्ते में सोचने लगता है कि मतलब मैं क्यों भाग रहा हूँ और मैं इचिकावा को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, और क्या वो मुझसे तेज है। और इसके बाद हम फिर से इचिकावा को देखते हैं, जहाँ पर वो काइजू उसके पास आ जाता है और कहता है कि अब तुम मर गए। तो इसके बाद वहीं पर पुरुहाशी वापस से आकर उसको बचा लेता है काइजू के हमले से। तो इचिकावा कहने लगता है पुरुहाशी से कि तुम तो गए थे और लोगों को खबर देने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बेवकूफ़, मैंने तुझको बचा लिया, तुम थैंक्स नहीं कहोगे। और इसके बाद वो काइजू कहने लगता है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहीं से नहीं भाग सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक तरह का शील्ड बनाया हुआ है और किसी को भी नहीं पता कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। पुरोहाशी कहने लगता है कि मैं तुमको पीछे से सपोर्ट करूंगा और तुम आगे जाके इसको मार देना। तो फिर इसके बाद इचिकावा आगे जाते हुए और फुरुहाशी उस काइजू पर एक इलेक्ट्रिक बुलेट छोड़ लेता है, जिसकी वजह से उस काइजू को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। तो फिर वो काइजू कहने लगता है कि मुझे फुरुहाशी पर शूट करना चाहिए। और फिर वो उसको जैसे ही मारने वाला होता है, तो वहीं पर फुरुहाशी फिर से उसके निशानों को जो है डॉच करने लगता है। तो वो काइजू फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब ये भी काम सीख गया। और फिर इचिकावा कहने लगता है कि मतलब मुझे इस बार जो है फुल पावर चाहिए। और फिर वो अपनी फुल पावर से काइजू पर हमला कर देता है, लेकिन काइजू खुद को बचाने के लिए बहुत सारे मरे हुए काइजू की बॉडीज को अपने सामने लाता है। और फिर वो उसको चीरते हुए बाहर आ जाता है। इचिकावा से कहने लगता है कि तुम अब मरो। और फिर वो उस पर बहुत ज्यादा शूट करने लगता है अपनी काइजू पावर की मदद से, जिसकी वजह से इचिकावा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वहीं पर खुशिनो को पता चलता है कि इचिकावा और फुरुहाशी गायब है। तो वहीं पर किकोरू कापका के पास आ जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर काइजू नंबर 9 है, जिसकी वजह से कापका भागने लगता है। और हम फिर से इचिकावा और उस काइजू को देखते हैं, जहाँ पर वो काइजू जैसे ही इचिकावा को मारने वाला होता है तो उसके पीछे कापका आ जाता है और वो कहता है कि तुम मरोगे ये नहीं। और फिर वो उसको एक जोरदार पंच मार लेता है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। और वो काइजू कहने लगता है कि मैं कैसे उड़ रहा हूँ। तो तब उसे पता चलता है कि मेरा सर धड़ से अलग हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बॉडी को देख पा रहा हूँ। और फिर कापका इचिकावा को एक जगह पर बिठा के कहने लगता है कि मैं थोड़ा लेट हुआ, सॉरी। तो वहीं पर पुरोहाशी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो काइजू फिर से कापका के सामने आ जाता है, यानी काइजू नंबर 8 के सामने, और कहने लगता है कि मुझे अपनी फुल फॉर्म में आकर तुझको मारना चाहिए। तो फुरुहाशी कहने लगता है कि मतलब क्या ये अब तक हमसे खेल रहा था। और इसके बाद वो अपनी फुल फॉर्म में आके कापका पर शूट करने लगता है, लेकिन वो अपनी डिफेंस शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। और इसके बाद वो उस काइजू के पास जाकर बहुत मुक्के बरसाने लगता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो काइजू हिल भी नहीं पाता। और वो कहता है कि मुझे खुद को मरे हुए काइजू की मदद से खुद को डिफेंस करना चाहिए, लेकिन वो खुद को डिफेंस नहीं कर पाता। और वो कहने लगता है कि मुझे अपनी हीलिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और फिर इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम्हारा कोर जो है तुम्हारी शील्ड के अंदर है। तो फिर इसके बाद वो उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है और उसका कोर भी दिखने लगता है। और फिर इसके बाद वो उसके पास जाकर उसे जैसे ही मारने वाला होता है, वहीं पर डिफेंस फोर्स के आदमी
आ जाती है और वो काइजू नंबर 8 को देखकर सब लोगों को एम्पाम कर देता है। और हम फिर किकुरो को देखते हैं जहाँ पर वो साइन बोर्ड की मदद से एक काइजू को आधे हिस्से में काट देता है और वो कहता है कि कापका तुम किधर चली गई। और इसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर कापका किकुरो से कहने लगता है कि मैं इजिकावा को ढूंढने चला और तुम अपना ख्याल रखना। और वहीं पर फिर से कापका डिफेंस फोर्स के आदमी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहीं पर वो काइजू खुद को हील करके वहीं से जाने लगता है और वो उस डिफेंस फोर्स के आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन काइजू नंबर 8 उसको बचा लेता है। तो वो काइजू कहने लगता है कि मतलब तुम तो एक काइजू हो लेकिन फिर भी ह्यूमन की तरह रिएक्ट करते हो। और फिर वहीं पर कापका भी वहीं पर एक मुक्का मार कर उड़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। और फिर वो एक रास्ते से गुजर ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर होशिनो पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि काइजू नंबर 8 मैं अब तुमको मारने वाला हूँ। और फिर वो अपनी सूट की कॉम्बैट एनर्जी 92% अनलीश कर देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। तो होशिनो कहने लगता है कि तुम अब मरने वाले हो और यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।